बग्गा का वीडियो आ चुका है और बग्गा का जो टाइटल है वह सब कुछ अब अकेले करना पड़ रहा है, मुझे उसकी याद आ रही है। फिर से ऑन कैमरा सिर्फ और सिर्फ एक नाटक खेला गया है और इस नाटक के जो सभी पात्र हैं वो यथार्थ के हैं, काल्पनिक कोई नहीं है। सब अपना अकेला अकेला शो कर रहे हैं। बग्गा ऑन कैमरा अपने आप को अकेला ही दिखाता है, चाहे वो पोहा बनाना हो चाहे पीले चावल बनाना हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा का नया नाटक ड्रामा, एक दिन बीवी लेके आती है और एक दिन पति। जनता को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। चूँकि कुछ लोग मूर्ख बन रहे हैं इसलिए बनाया जा रहा है। कोई भी अकेलापन नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें कमेंट की तो प्रीवियस वाले वीडियो से ज़्यादा कमेंट इसमें पब्लिक कर दिए हैं, क्योंकि उस वाली वीडियो में माँ और बहन को बहुत गरियाया गया था कि ऐसे टाइम पे जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, वो भी फर्स्ट बेबी है, तो जब डॉक्टर ने जो उनको बताया था वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी गई कि बेड रेस्ट करना है। अब डॉक्टर से बड़े तो आप नहीं हो, तो उस चीज़ों को लेकर दरकिनार की गई और बाद में बोल दिया गया कि वो गाड़ी ही ख़राब थी, मतलब अनलकी गाड़ी। इनोवा जो इन्होंने खरीदी थी वो अनलकी गाड़ी है। विगत 2-3 दिनों से इनोवा चल रहा है कि इनोवा बेचनी है, क्योंकि वो हमारे लिए अनलकी रही। जबकि उस घर का माहौल अनलकी था, सबके मुंह सूजे हुए थे। बहुरिया को बेड रेस्ट था तो सब जाके अपने अपने टंडीले पे बैठ गए थे। ये सारी चीज़ें वो भूल गए हैं कि बिहेवियर कैसा रखा गया था, कैसे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी उस लड़की को। जब डॉक्टर ने बोला था कि आपको मानसिक रूप से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, स्वस्थ रहना है और किसी प्रकार का कोई टेंशन और डिप्रेशन नहीं जाना चाहिए माइंड के अंदर। लेकिन उस टाइम मम्मी जी ने मुंह सुझा लिया था और मम्मी जी भी अपनी बेटियों के साथ बैठ गई थी। गर्भवता नोना जीजा की सेवा भगत में लगी हुई थी पूरे तरीके से, याद होगा ही आपको। बीच बीच में नोना जीजा आए गए हैं और अब तो लग रहा है कि पूरे तरीके से नोना जीजा इधर ही आ गए हैं। ये अपना 2 घर वहाँ पे लेने के लिए जो गई थी कि भाई हमने एक घर ले लिया है और यहाँ पर मैं सिर्फ कपड़ा लत्ता बर्तन लेने आई हूँ, लेकिन आके यहीं जम गई है। सोलन वाले घर में रहो न जाके, फिर यहाँ आकर क्यों रह गई हो? अभी पेपर साइन करने, ये साइन करना, वो साइन करना, दोबारा बुलाया नहीं क्या उसने? भाई गाड़ी भी आई थी, दीदी अपना शर्ट की जो है बाह दिखाते हुए आई थी और बीच में थोड़ा सा ड्राइवर की साइड की मुंडी दिखाई थी कि अब ये नहीं पता चल पाया कि वो टैक्सी कैब या जो भी करके आई थी या फिर वो बग्गा गाड़ी चला रहा था या नोना जीजा चला रहा था। गुप्त रूप से सोलन से वो हिमाचल आई थी। वो सारी हमने चीज़ें देखी। इनका कहना था कि कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर हैं तो वो सामान वहाँ शिफ्ट करना होगा। अब सामान शिफ्ट करने की बजाय अपने आप को यहीं धर के बैठ गई हैं। तमाम लोग गालियां भी दे रहे हैं कि जब भाभी का सब खराब करना था तब तो तुम लोग भाग गए थे और अब भाभी अगर तुम्हारी मायके चली गई तो फिर से तुम यहाँ पर आके जम के बैठ गए हो। तो ये चीज़ें किसी को समझ नहीं आ रही हैं। जब सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है, मुझे अब उसकी याद आ रही है तो जाके ले आना। याद आ रही, याद आने से कुछ नहीं होगा ना। और बग्गा ने इस चीज़ को इतना बड़ा वो बना दिया है, कंटेंट की पूछो ना। ये चीज़ तुम रोज़ आके यहाँ बेचते हो कि हमने बहुत सारी चीज़ें खो दी, अब हमें चीज़ें नहीं खोनी हैं। तो भैया खो दी हैं, अब उसको तुम यहाँ पर लाके बेच रहे हो सिर्फ डॉलर बनाने के लिए कि लोग रोज़ तुमको आके यहाँ पर ये बोले कि भैया तुम ये जो है मत करो और मतलब अभी इन सब चीज़ों को बंद कर दो। नहीं, रोज़ उस पता नहीं वो बच्चा था या फिर कुछ लोग उसको स्क्रिप्ट मानते हैं। मैं तो इनकी चीज़ों को सच मान के ही चलती हूँ, क्योंकि मैं तो तुमको वीडियो के बेस पे ही रिएक्शन दूंगी। अगर आपने अपना बेबी खोया है तो उसके नाम से डेली डेली ऐड लगा के पैसा कमाना बंद करिए। उस दुख से सबक लो। उस दुख से सबक तो तुम ले नहीं रहे हो। कहा बस डेली डेली आ जा रहे हो, हमने ये खो दिया, हमने वो खो दिया, अब हम और कुछ नहीं खोना चाहते हैं। तो भैया रोज़ तुम डॉलर कमाना चाहते हो। वो बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं, जो शायद तुम लोग कहते हो कभी 7 वीक कभी कुछ वीक, पता नहीं क्या सच्चाई है। असली सच्चाई तो तुम जानो, क्योंकि जनता को तो तुम मूर्ख बना सकते हो पर क्या ऊपर वाले ईश्वर को बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। और यकीन मानो कर्मा मिलता ज़रूर है। तो अगर तुम इन सब चीज़ों को ऐसे मूर्ख बनाते रहे, तुम्हारी भोली भाली जनता तुम्हारा फिर से भरोसा कर लेगी। पर भाई साहब, जब तुमको कर्मा मिलेगा तो समझ में आएगा। तो ये चीज़ तुम अभी नहीं समझ रहे हो। लगातार बार बार तुम इस चीज़ को बार बार दिखा रहे हो कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, हमने ये खो दिया, हमने वो खो दिया, इनोवा गाड़ी मनहूस रही। जबकि मनहूसियत तुम्हारी सबकी बातों में भरी पड़ी है। डे 1 से ही अच्छा हुआ तो बताएंगे, बुरा हुआ तो बताएंगे, मतलब कंटेंट बनाएंगे ज़रूर।
तो भाई मुझे लग रहा है बच्चा होता तो पूरा लंबा टाइम का कंटेंट बनता, बच्चा नहीं तो भी इन्होंने सोच लिया है कि हम 9 महीने का कंटेंट उसके नाम का ही बनाएंगे। रोज़ आएंगे, 20-25 हज़ार तो व्यूज़ आ ही जा रहे हैं, अच्छे खासे डॉलर बन ही जा रहे हैं। तो अब इस मंथ के लास्ट में मैं बताऊंगी कि बग्गा ने अपने जो बच्चा इस दुनिया में आया ने उसके नाम से कितना कमाया। 30 तारीख के बाद इनका लेखा जोखा डॉलर का आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। जैसे बजट हर साल होता है या फिर कितने साल में एक बार होता है? हाँ जी, तो जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ इस साल में एक बार होता है ना। तो वैसे ही तुम्हारा बजट इस महीने का जो इस बच्चे से तुमने कमाया है वो हम आके तुमको बताएंगे ज़रूर। उसके लिए तुम निश्चिंत रहो, ठीक है? पूरे तरीके से हम तुमको जानकारी देंगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कहीं का भंडारा हो, खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए बस। चाहे वो किसी की शोक सभा का हो, चाहे किसी देवी का हो, कथा का हो, कैसा भी भंडारा हो, ये बग्गा न जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो बता रहा था कि एक गुरु जी का भंडारा है और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि लोगों को खिलाना ज़रूर अपने जीते जी। उन्होंने शायद ये भी बोल दिया होगा गुरु जी ने कि एक यहाँ भिखमंगा रहता है जो कि सिर्फ भंडारों के भरोसे जीता है, तो उसको ज़रूर बुला लेना वरना मेरी आत्मा को भैया सुकून नहीं मिलेगा। तो बाबा जी ने इसलिए बग्गे का नाम ज़रूर दिया होगा लिस्ट में सबसे ऊपर, क्योंकि कहते हैं तमाम जो वैसे वाले लोग हो जाते हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती तो उनको पहले से पता चल जाता है कि भैया मेरा अंतिम समय आ रहा है। ऐसे तमाम लोग भविष्यवाणी कर चुके हैं, तो मैं भी उन्होंने भी कह दिया होगा कि भाई मेरे जाने के बाद ये करना। तो एक भंडारा था जिसके रिगार्डिंग बग्गा बातें कर रहा था कि अभी वहाँ पर भी जाना है और फिर जाएंगे तो वहाँ से लाद के भी लाएंगे, क्योंकि भंडारा कहीं पे होता है तो 2 दिन इनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, ये तो आप सबको पता है, जग जाहिर है ना। उसके बाद ये बैठ के पंचौरा करता है कि मैं जा रहा हूँ इनोवा गाड़ी के रिगार्डिंग बात करने और आज मैंने बनाए हैं पीले चावल। पीले चावल खा के आत्मा तृप्त हो गई, बहुत दिनों बाद बनाया है। कपड़े लत्ते बिखरे पड़े हैं, बीवी थी तो सब बढ़िया तह करके रख देती थी, आज मुझे उसकी याद आ रही है और ऐसे मुझे ये सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ती थी, मैं इधर उधर डालता रहता था। कुल मिला के अपनी बीवी को बग्गा याद कर रहा था कंटेंट के रिगार्डिंग। जो थंबनेल बनाया उसमें काम करते करते हर जगह पे फुटेज लगा दिया है। खेतों में भी अकेले उसका मन लग नहीं रहा, उसका कहना है कि बग्गी थी तो साथ में करा लेती थी, फिर याद आवा नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। बोला कि उसको मैं वहाँ बिठाता था खटिया डाल के, वो बैठती थी मुझसे बातें किया करती थी और मैं खेतों में काम किया करता था। काहे मम्मी जी की खून की उल्टियाँ बंद नहीं हुई कंटेंट वाली? मम्मी जी भी तो खेतों में काम कराती थी, या फिर बड़ी दीदी ने मना कर दिया कि मम्मी चाहे कुछ हो जाए खेतों में नहीं जाओगी। बग्गा को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि प्याज लहसुन की खेती अच्छी नहीं हुई, उसमें घास ज़्यादा लग गई। तो बग्गे का कहना ये था कि भाई मुझे बहुत दुख हो गया, सब कुछ मैंने खो दिया, अब क्या प्याज भी खो दूँ? इनका कंपेयर देखो, जहाँ पर एक इनका पहला बच्चा जो इन्होंने खो दिया उसको लेकर ये क्या कर रहे हैं कि भाई हमको ना घास फूस प्याज से कंपेयर किया जा रहा है कि बच्चा तो हमने खो दिया, हम प्याज नहीं खोना चाहते हैं। मतलब तुम लोग हृदयहीन हो या फिर क्या हो, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। ऐसे इंसान मैंने दुनिया में देखे ही नहीं हैं। कहाँ प्याज लहसुन, कहाँ बच्चा। मतलब यार पैसा इतना भी मत पगलाओ, ये सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर अच्छी इंसानियत होगी, अच्छे कर्म करोगे तो तुमको याद रखा जाएगा। अदरवाइज यही कहेंगे वही नास पीटा जो बहन का घर खराब कर दिया, वही नास पीटा जो तांडव मचाया रहता था मर गया आज। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले तुम थोड़ा याद कर लो। कंपेयर का किए जा रहे हो, कंपेयर किए जा रहे हो लहसुन प्याज का और बच्चे का, कि मैं बहुत सारी चीज़ें अब खो चुका हूँ, अब मैं नहीं खोऊंगा। वाह जी वाह। और इस विवादित वीडियो में बग्गा को मिल चुका है एक मामा अर्थ का वो जो है ना वो प्रमोशन करते रहते हैं। मामा बुआ अर्थ वाले जो भी प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, मैं बता रही हूँ, फालतू का उसका रिव्यू है। बताया जाएगा ऐसा है वैसा है और जड़ी बूटियों से बना है, पर बहुत ही वाहियात है। वैसे इनके ऊपर ये मामा अर्थ वाले और बुआ अर्थ वाले बहुत ज़्यादा हाथ रखे हैं कि जब देखो कब फेस वॉश का प्रचार करेगा तो कभी मॉइस्चराइज़र का। तो आज मॉइस्चराइज़र का प्रचार कर रहा था और जानबूझ के उसने ऐसे विवादित डाला है कि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो आ जाए, मतलब व्यूज़, उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो प्रोडक्ट तो किसी काम का है नहीं, तो बग्गा प्रोडक्ट तो लेगा नहीं।
है ना। पिछले बार भी फेस वॉश करके जो अपनी स्किन दिखाया था, उसके बाद हम इसकी डेली स्किन देखते थे, उसमें छेद है छेद। मतलब वो लगाने के बाद तुम्हारी स्किन का ऐसी हो जाती बेहद वाहियात, एकदम एकदम क्या बोले किस प्रकार की कि उसका कोई जवाब ही नहीं। येलो राइस खाते हैं, चलो कुछ बना लेते हैं, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। काम करते करते बग्गा को जब काफ़ी टाइम हो गया तो उसको याद आया मैंने कुछ खाया नहीं है, आज कुछ मैं खा लेता हूँ। ऐसे ही जब सोच आई तो उसने सोचा चलो फिर कुछ बना लेता हूँ। वैसे तो अभी तक ये लोगों को उल्लू बनाते ही आए हैं, पर इनको लगा कि नहीं यार अब कुछ खाना बेहद ज़रूरी हो गया, तो चलो कुछ कोशिश करता हूँ, कुछ बनाता खाता हूँ। तब जाके भाई ये गया है पीले चावल बनाने। अब ये कहा दिखा रहे हैं कि भैया यही खाना बना रहे हैं या तो बाहर खा रहे हैं होटल में, घर में इनका कोई खाने वाने का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अपना बेडशीट लगाना, अपने बाहर का द्वार साफ़ करना। और बग्गी से फ़ोन करके पूछ रहे थे कि पानी कितना डालना है चावल में। बग्गी ने 2 टूक सुना दिया कि इससे पहले तो बड़ा बनाते थे, दिखाते थे, और बड़े वो बनते थे मास्टर शेफ़, अब बोल रहे हो मुझसे कि पानी कितना डालना है। तो बोले बग्गा कि भूल गए, मतलब खाना बनाना भूल गए। मतलब एक बड़ी दीदी हैं, वो कहती हम किसान थे, हम यहाँ खेतों में काम करते थे, गेहूँ काटते थे, धान काटते थे, और मम्मी के साथ लकड़ियाँ बीनने जाते थे, फिर खाना बनता था। आज मैडम डॉलर में खेल रही हैं तो धान काटना भूल गई हैं, गेहूँ काटना भूल गई हैं। मैडम ये तक भूल गई कि धनिया कैसे रोपी जाती है। माली भैया को बुलाई थी गमलों में धनिया बोने के लिए। माली भैया इसको तोड़ेंगे कि खड़ा लगाएंगे, माली भैया इसके बीज डालेंगे कि पौधे लाएंगे नर्सरी से। इतनी ओवर एक्टिंग, जैसे लग रहा था कि लंदन से आई हैं। अरे लंदन वालों को भी पता होता है क्योंकि वो लोग हर चीज़ अपने आप से करते हैं। वहाँ पे फर्नीचर का भी काम लोग अपने आप से ही करते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री की मूवीज़ देखो तो पेंट वगैरह या फिर कुछ भी उनको बनाना होता है तो अपने घर के ठुकाई पिटाई वो खुद ही किया करते हैं, देखा है ना आपने। तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा उनका नाम है बस बदनाम है कि भैया लंदन से आए हो का, तुमका कुछ नहीं मालूम। जबकि उनका सब कुछ छोटे छोटे काम पता होते हैं, अपनी गार्डनिंग वगैरह वो खूब अच्छे से खुद ही करते हैं। वहाँ पे ज़्यादा नहीं हेल्पर वेल्पर का प्रचार प्रसार है, क्योंकि वहाँ बहुत महंगा भी होता है और अफोर्ड भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। फ़िलहाल अपना काम करना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मैडम ड्रामे कर रही थी कि धनिया कैसे लगाते हैं, तो वैसे ही बग्गा भूल गया था कि खाना कैसे बनाते हैं। वैसे बड़ा दिखाता था कि आज मैं दाल मखनी बना रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ। ये छोटा सा एक स्टोव बना के बाहर सेटअप लगाता था ना, फिर उसमें नौटंकी ड्रामे भी होते थे। और साहिल को बुलाता था, शिवाय को बुलाता था कि खाने आ जाओ, है ना, सबको बुलाता था। चाचा जी, वैसे यार चाचा जी बहुत दिनों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। चाचा जी, ताया जी, ताई जी। जनता भी पूछ रही कि आखिरकार का ताया ताई के साथ जो इनके रिश्ते घनिष्ठ थे, क्या वो खराब हो चुके हैं या फिर कुछ और बात है। ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों को समझ में आ रही है तो बताइए, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि एकदम से ताया ताई को एकदम इन्होंने दरकिनार क्यों कर दिया। ताया ताई कहीं पर क्यों नहीं दिख रहे हैं। एक और बग्गा ने बात बोली थी कि जिस चीज़ को अपना समझा उसी से मिल रहा है धोखा। तो सीधे सीधे बोलो ना कि बहन और माँ से मिला धोखा। यहाँ लहसुन प्याज धनिया का करने बैठ गए हो। लहसुन कैसे धोखा देगा, मतलब कमाल है। किसी चीज़ में खाद पास तुमने नहीं डाली, निराई तुमने नहीं करी, पानी तुमने नहीं दिया, और बता रहे हैं कि लहसुन ने धोखा दे दिया। हमने तो उससे बड़ी उम्मीदें करी थी, पानी लगाया था। अगर तुम डेली इंसान को खुराक चाहिए या फिर एक दूसरे दिन चाहिए, तीसरे दिन चाहिए, तो उसको तुम 1 महीना 2 महीना दोगे, उसके बाद 1 महीना नहीं दोगे, फिर कहोगे कि उसने भैया ऐसा ऐसा हो गया। और लहसुन पे प्याज कैसे धोखा दे सकता है। तुम्हारे घर के इंसान धोखा दे रहे हैं, तुम्हारे अपने सो कॉल्ड जिनको तुमने अपना समझा वो धोखा दे रहे हैं। तुम्हारे बुरे टाइम में तुम उनके कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कहाँ कहाँ लेकर लाद के नहीं गए हो गाड़ी में। अभी जब तुम्हारा कठिन टाइम आया तुम्हारी बीवी का, तो जाके सब ऊपर टंग गए। हिम्मत नहीं है बोलने की तो बोलो ना, और अगर हिम्मत है तो खुल के बोलो। लहसुन प्याज पर डाल के डायलॉग मारने आ गए हो। बग्गा के अंदर कहते हैं ना स्पाइनलेस बिल्कुल है। ये दूसरी चीज़ों को, ऐसी ऐसी चीज़ों को बता के टारगेट कर रहा है कि भाई समझने वाले समझ जाएं बस, कि भैया जिस को अपना समझा उसने धोखा दिया। वाह जी वाह, क्या लाइन बोली है। हालांकि जनता ने भी इसमें भर भर के कमेंट करे होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है इसने हेल्ड फॉर रिव्यू लगा रखा है। एक कमेंट में पढ़ना चाहूँगी। मायके में
मायके में बढ़ी है और वहीं पे घर में खाना भी खा सकती है। और आंटी तो बिल्कुल है, बेटियों के चक्कर में बहू को छोड़ दिया है, बर्बाद हो गई है। तो देखो यहाँ पर लोगों ने भी लिख दिया है कि आंटी बेटियों के चक्कर में बहू बेटे का साथ नहीं दे रही हैं, सब कुछ घर बर्बाद कर रही हैं। सबकी सिचुएशन अलग होती है, लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन दूसरी चीज़ को लगा रही हैं। आपके जो बहनें हैं उनको शर्म आनी चाहिए। घर क्लीनिंग नहीं कर सकती क्या? और तो एक नंबर की नमूनिया हैं, जब देखो तब फालतू बातें किया करती हैं। माँ तो अपने बच्चों को कितना भेदभाव करती है। नुसरत जी ने बहुत सही लिखा है कि माँ सिर्फ अपनी बेटी को ही समझती है अपना, वो भी बड़ी बेटी झुठियंका। पर रितिन को बेटी में भी कंसीडर नहीं किया जाता, वो समझ लो हेल्पर है उस घर की। तो ये ले आओ वो ले आओ, बस वो उसमें आती हैं। शादी के बाद ऐसे होता है क्या? बेटा बुरा हो जाता है और बहू तो हो ना के बराबर है। अपने बेटे के साथ ऐसा कौन भेदभाव करता है? बेटे को तकलीफ दे के खुश नहीं रह पाएंगी। बहनें किस प्रकार की हैं, दोनों होते हुए भी वो खुद पीला चावल बना रहा है। ये तो जानबूझ के कर रहा है, लेकिन ठीक है, हम तो सही ही समझेंगे। तुम तो यहाँ स्क्रिप्ट दिखा रहे हो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, पर हम तुम्हारी स्क्रिप्ट को सही समझेंगे। तो तुम्हारी बहनों को यहाँ अगर गालियाँ पड़ रही तो वो सही में पढ़ रहे, स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ रही हैं। तुम स्क्रिप्ट दिखाओ तो दिखाते रहो, लेकिन गालियाँ तुम सही में खाओगे और तुम्हारी माँ को भी खिलाओगे, तुम्हारी बहन को भी खिलाओगे। बग्गी को हेल्पर रख देना प्लीज़। यहाँ पर इनका एक मैसेज आया सब्सक्राइबर का, तमाम लोग मतलब एग्री भी कर रहे हैं उस कमेंट को लाइक करके कि जब अपनी बीवी को लाना तो अभी उसके लिए हेल्पर रख देना। आपकी मम्मी दिख नहीं रही हैं, कहाँ चली गई हैं? मम्मी जी ऊपर टंगी रहती हैं दोनों बेटौनियों के साथ। तो टेक केयर दीपू, अपनी फैमिली को बिखरने ना देना। वाइफ मदर दोनों बैलेंस करना। सिस्टर बहुत ज़्यादा तुम्हारी बेकार है। परिवार और हस्बैंड वाइफ ये सब चीज़ों को समझना होगा जो कि नहीं समझ रहे हैं। अंत में हस्बैंड वाइफ ही काम आएंगे, सब अपनी अपनी फैमिली में बिजी हो जाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखना। लोग इनको याद दिला रहे हैं कि भैया देख लो बीवी ही काम आएगी, है ना, तो फालतू के पछड़ों में ना पड़ो। लेकिन बग्गा यहाँ पर अभी कंटेंट बना रहा है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। वो दिखाने की कोशिश यही कर रहा है। बाकी पीले चावल क्या उसने अकेले ठूसे होंगे? ऑफ कोर्स ऊपर भी दिया होगा। यहाँ पर बस वो इकलौता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, तुम तो निराकारी हो। तुम हाई बीपी है, इसलिए जो है नक्सीर की प्रॉब्लम है। अच्छा, हाई बीपी की वजह से। भैया वेरी गुड, ऐसे ही काम करते रहना। और आपको जो है अपना काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। रही बात बहनों की, तुम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हो। सब किस्मत का खेल है, जिसको जितना मिलता है उसमें सब्र करना सीखो। किसी के पास तमाम है फिर भी उसको सब्र नहीं है, ये तो बात है। अगर आपके पास जितना है उसी में अपना तुम निर्धारित कर लो कि इसमें हमें इतना ये करना, उसमें हमें उतना वो करना। किसी का करोड़ों देख कर क्या होगा? वो करोड़ों तुम्हारे पास तो नहीं आ जाएंगे। तो तुम्हारा जितना चादर है उतना पैर फैलाओ, या तो चादर बड़ी करने के लिए मेहनत करो। ये नहीं कि शॉर्टकट अपनाओ। तो मेहनत इन सब से होनी नहीं है। बस वही लौकी प्याज बर्तन कटका यही दिखा देंगे। सोचो कुछ नया तरीके का कंटेंट लेके आए, तो वो भी नहीं है। वैसे बोला है कि हमको ना कुछ और चीज़ें करनी है, अभी कुछ और चैनल वैनल बनाने हैं, देखते हैं उस पर क्या कंटेंट दिखाएंगे। हर सास बहू को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसी है तुम्हारी माँ। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि तुम्हारी अम्मा जी बहुत बेकार हैं, वाहियात हैं, बहुरिया के साथ बहुत ही भेदभाव कर रही हैं। मोर पावर टू यू एंड बग्गी। तुम लड्डू गोपाल की जो है तुमको अपनी शरण में लें और तुमको हैप्पीनेस और गुड हेल्थ दें। लड्डू गोपाल जी करेंगे ज़रूर, है ना, पर इनको भी तो अभी जो चीज़ें दिख रही हैं वो देखो, अंदर की चीज़ें कुछ और हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है। पर इसका मतलब नहीं कि आपस में सबकी बन रही, आपस में सब खुश हैं, नहीं। आपकी वाइफ मदर और बहनों को लेकर साथ चलना अच्छा लगता है, बट आपकी बहनें इसमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। और माँ की तरफ से क्या बिहेवियर है ये तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है। अब आते हैं झूठ की दीवानी पे। झूठ की दीवानी का वीडियो आ चुका है दोस्तों, और झूठ की दीवानी के वीडियो में आज है मैं चुप क्यों हूँ। अब ये बता रही कि भैया मैं चुप क्यों हूँ, तो तुम्हें चुप रहना है रहो, नहीं रहना है ना रहो। 1 घंटा आधे घंटा चाय बनाते हुए दिखाना, बहुत देर तक उसको चमची से चलाना, फिर बैठ के पंचौरा करना,
और लास्ट में कुछ उन्होंने ज्ञान की बातें दी हैं। बस बहुत लंबा बकवास था कि मुझे अच्छा नहीं बनना है, मुझे फलना नहीं बनना है। एक टाइम ऐसा था मैं हर्ट हो जाती थी, फलाना ढिमकाना, इंटरनेट पे हो या घर पे हो, मुझे बहुत चीज़ें वो करती थी। इसके रिगार्डिंग है और 42 कमेंट आ चुके हैं। 4000 लोगों ने देख लिया है 4 घंटे में। ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। दीदी यू नीड पुट मनी ऑन योर फेस टू फिक्स द लाइन्स, यू आर 40+। का भैया का लिख रहे हो भाई साहब? सर्जरी करवाने के लिए बोल रही हैं दीदी हमारी करीना कपूर से कम है का? अनाप शनाप कुछ भी बोलती रहती है, अपने आप को दूध की धूली समझती है नासपीटी। आय हाय, नासपीटी शब्द बहुत दूर तक हमरे जाए रहे। चलो बहुत बढ़िया है। आपकी मम्मी अपनी मम्मी के साथ तुम नहीं बनती, सास ससुर के साथ भी क्या बनेगी? सुपर ओवर एक्टिंग। यहाँ इनकी सबकी आपस में नहीं बनती, सब इंडिपेंडेंट है। मैंने बोला ना, अब एक इंडिपेंडेंट दूसरे को कैसे बर्दाश्त करेगा, वो भी इंडिपेंडेंट। तो अगर इनको कहो तो एक दूसरे की ये बाल वाल नोच सकते हैं, उटपटक लगा सकते हैं। यहाँ पर माँ की बहन से और बेटियों से किसी से नहीं बनती। बहन से तो रिश्ते माँ के ख़राब हो ही चुके हैं, और दोनों बहनों की भी आपस में नहीं बनती। परेतिन जुटी अंका के भी आपस में नहीं बनती, इसलिए अलग अलग रहना है। आपकी मम्मी बग्गे से अलग रह सकती हैं, परेतिन को तो बड़ा बेड़ा गर्द कर दिया, बग्गी का और बग्गे का भी अलग कर दियो। यही तुम लोग करोगे। अपनी बहन का लाइफ स्पॉइल कर चुकी हो और अब अपने भाई भाभी की बारी आ गई है। ओवर एक्टिंग, ड्रामेबाज। मतलब कुल मिला के बड़ी दीदी को सिर्फ गालियाँ पड़ी हैं और कुछ नहीं। बाकी का लगता का नहीं लगता है। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद लाइव में, फिर मिलके करेंगे वार्तालाप। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।